प्यारे बच्चों, आज मैं आपको कक्षा 8 की पुस्तक बसंत से पाठ 2 लाख की चूड़ियाँ के विषय में बताऊंगी, जिसके लेखक हैं श्री कामतानाथ जी। इनकी सारी कहानियाँ मानवीय संवेदनाओं को बहुत ही सुंदर तरीके से चित्रित करती हैं और उन्हीं सुंदर कहानियों में से एक कहानी है जिसका शीर्षक है लाख की चूड़ियाँ। रंग बिरंगी चूड़ियाँ पहनने का हमारे भारतवर्ष में बहुत पुराना रिवाज है। इस कहानी में हम लाख की बनी चूड़ियों की कहानी जानेंगे। लेखक यह कहानी अपने बचपन से शुरू करते हैं, जब वह अपनी गर्मी की छुट्टियों में अपने मामा के घर जाते थे और वहाँ उन्हें बदलू सबसे अच्छा आदमी लगता था। बदलू उन्हें क्यों अच्छा लगता था? क्योंकि बदलू उन्हें रंग बिरंगी गोलियां बनाकर देता था। बदलू उनके मामा का गांव का था, लेकिन लेखक बदलू उन्हें मामा न कहकर काका कहता था, क्योंकि गांव के सारे बच्चे बदलू को बदलू काका कहकर बुलाते थे। बदलू काका का मकान कुछ ऊंची जगह पर था और उसके सामने एक बड़ा सा सहन था। सहन मतलब समझते हैं बच्चों? सहन का अर्थ होता है आंगन। पुराने ज़माने में जो घर बने होते थे उनमें बड़े बड़े आंगन होते थे। बदलू के घर के आंगन में एक नीम का वृक्ष लगा हुआ था। वृक्ष मतलब पेड़ लगा हुआ था। उसी के नीचे बदलू बैठकर काम किया करता था और उसी के पास एक भट्टी लगी हुई थी। लाख को पिघलाकर ही उसकी चूड़ियाँ बनती हैं। उन्हें चूड़ियों को आकार देकर उन्हें बेलनदार मुंगेरियों पर चढ़ाया जाता है। फिर उन्हें गोल व चिकना करके रंग लगाया जाता है। बदलू एक ही चौकी पर बैठकर अपना काम करता था। पास ही उसका हुक्का रखा होता था, जो वह बीच बीच में पीता था। लेखक के जाते ही बदलू उसके लिए भी एक मचिया मंगा देता था। मचिया मतलब चौकी मंगा देता था। लेखक उसे घंटों बैठकर देखता रहता और वो एक दिन में लगभग 10 से 12 चूड़ियाँ ही बना पाता था। इतनी मेहनत करने के बाद भी वो सिर्फ इतने ही जोड़े बनाता था, जबकि आजकल मशीनों से एक दिन में बहुत सी चूड़ियाँ बन जाती हैं। सभी स्त्रियां उसकी बनाई हुई चूड़ियाँ पहनती थी बहुत शौक से। उन्हें बहुत पसंद आती थी उसकी बनाई हुई रंग बिरंगी चूड़ियाँ। वो अपनी चूड़ियों को बेचता नहीं था, बल्कि उन चूड़ियों के बदले वह अनाज लेता था। और जब कोई विवाह का अवसर होता था तब वह अपनी सारी कसर निकाल लेता था। लेखक को आज भी याद है, जब उसके गांव में मामा के यहाँ किसी का विवाह था तो उस विवाह में बदलू की लड़ाई भी हो गई थी और उसे मनाने में बहुत मुश्किल हुई, जिसके बदले में लेखक को पगड़ी और उसकी पत्नी को ढेर सारे वस्त्र मिले और बहुत सा अनाज मिला। यदि किसी भी स्त्री के हाथ में उसे कांच की चूड़ियाँ दिखती तो उसे बहुत क्रोध आता था। बदलू लेखक की अच्छी सेवा भी करता था और दूध से उतरी मलाई खिलाता था। आम की फसल में तो रोज उसे आम खाने को मिलते थे। वह हर गर्मी की छुट्टी में मामा के यहाँ जाता था, लेकिन उसके पिता का तबादला बहुत दूर हो गया, जिससे वह कई वर्षों तक अपने मामा के यहाँ नहीं जा सका। लेखक बहुत याद करता था गांव को। 2-3 बार ऐसा हुआ कि लेखक का मन हुआ जाने का, लेकिन गांव दूर होने के कारण उसके पिता उसे गांव में लेकर नहीं गए। बहुत समय बाद जब लेखक बड़े हो गए तो वह अपने गांव में गए, मामा के यहाँ गए। तब उन्हें याद आया कि वह बदलू काका से भी मिलते थे। जब वो छोटे थे तो वो उन्हें रंग बिरंगी गोलियां बनाकर देते थे और वो उससे बहुत खुश हो जाते थे।
वह सभी स्त्रियां कांच की चूड़ियां पहने हुई थी। तब लेखक को वह सभी स्त्रियां कांच की चूड़ियां पहने हुई थी। तब लेखक को बदलू काका की याद आई। एक दिन उसके मामा की छोटी लड़की बरसात में फिसलकर गिर गई और उसके हाथ में कांच की चूड़ी लग गई। तब कोई घर पर नहीं था। उस समय लेखक को ही अपनी बहन की मरहम पट्टी करनी पड़ी। तभी बदलू काका की याद आई और वो उससे मिलने शाम को घूमते घूमते चले गए। बदलू काका वहीं लेटे थे। बदलू काका ने उसको पहचाना नहीं। थोड़ी देर बाद जब लेखक ने बताया कि बचपन में बदलू काका उसे रंग बिरंगी लाख की गोलियां बनाकर देते थे, तब बदलू काका को लेखक की याद आई। लेखक कुछ समय बदलू काका के साथ बैठ गए और अपनी पुरानी यादें ताज़ा करने लगे। लेखक ने बदलू काका से पूछा कि काका, क्या अब आप चूड़ियाँ नहीं बनाते? तब बदलू काका ने कहा, नहीं बेटा, अब चूड़ियों का काम कहाँ चलता है, ये मशीनी युग है, सब काम मशीनों से होता है। बदलू ने लेखक के लिए बहुत सारे उदाहरण प्रस्तुत किए कि मशीनों से जो काम होता है वो अच्छा होता है और मशीनों से बनी हुई जो चूड़ियाँ होती हैं वो बहुत सुंदर दिखती है। हाथ की बनी हुई चूड़ियों के ना इतने दाम मिलते हैं और ना ही आजकल लोग उन्हें पसंद करते हैं। तभी बदलू काका को थोड़ी खांसी आ गई, वो कुछ बीमार से लग रहे थे। लेखक ने तब पूछा, और आपकी आम की फसल कैसी चल रही है अब? तब बदलू काका ने लेखक के लिए अपनी बेटी से आम मंगाए। आम लाते हुए उसकी नज़र गोरी कलाइयों में पहनी हुई चूड़ियों पर पड़ी। वो चूड़ियाँ लाख की बनी हुई थी। तब बदलू काका ने बताया कि यही है वो आखिरी जोड़ा जो मैंने बनाया था। लेखक बहुत खुश हुआ उन चूड़ियों को देखकर। लेखक ने बेटी के हाथ से वो आम भी ले लिए और तब लेखक ने जाते जाते सोचा कि बदलू का व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों जैसा नहीं है जो जल्दी से टूट जाए। उसने हार मानकर भी हार नहीं मानी थी। इस कहानी में लेखक ने अपनी कहानी के माध्यम से यह बताया है कि जो लोग अपनी हस्तकला में निपुण थे वे अब अपनी कला को छोड़कर औद्योगिक युग की ओर बढ़ रहे हैं, क्योंकि उन्हें इस काम से पैसे नहीं मिलते जिनसे वे अपनी जीविका चला सकें।